तो आप इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकालना सीख चुके हो, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालना सीख चुके हो। आज मैं आपको बताऊंगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज मालूम है ना, जिसके अंदर सिर्फ एक्स होता है, एक ही सीरीज होती है और यहाँ नंबर्स लिखे होते हैं। डिस्क्रीट सीरीज जिसके अंदर एक एक्स होता है और एक एफ होता है। ऐसे एक एक्स होता है और एक एफ होता है ना, यहाँ पर ऐसे लिखे होते हैं, इधर फ्रीक्वेंसीज लिखी होती है। तो ये इन दोनों सीरीज में हम मीन निकाल चुके हैं लास्ट क्लास में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? इसमें इस टाइप से क्लास इंटरवल होता है, 0, 10, 10, 20, 20, 30 और एक एफ होता है। ठीक है, तो आज कॉन्टिन्यूस सीरीज करते हैं। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलो पहले मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले बता दूं आपको। कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर आपको मीन निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले वही डायरेक्ट मेथड में मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। अब ये एफ एम का मतलब, एफ तो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि सीरीज होती है इस टाइप से, इंटरवल और एफ। अब इंटरवल दे रखा है और एफ दे रखा है, लेकिन हमें यहाँ पे एफ एम चाहिए। एक एग्जांपल देखो, आपको दे रखा है 0, 10, 10, 20, देखो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज हमें दे रखी है। इसमें देखो एक तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, यही मैंने कहा था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, ऐसी सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। तो इसके अंदर अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? डायरेक्ट मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हमने पढ़ा सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही कॉन्टिन्यूस सीरीज आएगी आपको एम तो चाहिए ही चाहिए। एम के बिना काम नहीं चलेगा। कॉन्टिन्यूस सीरीज आते ही एक एम निकाल लेना। एम का मतलब है यहां पर मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? इन सबका, इन जितने भी क्लास इंटरवल दे रखे हैं इनका मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट ये जो एम है, ये जो मिड पॉइंट है, इसको निकालने का तरीका है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। इस तरह से आपके पास एम आ जाएगा। L1 का मतलब, L2 का मतलब, ये L1 होता है, ये जो लोअर लिमिट है L1, ये L2, L1 L2। ठीक है, L1 L2, L1 L2 होता है ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट सॉरी। तो m निकालते हैं, इसको प्लस, दोनों को प्लस किया 10 आ गया, डिवाइड बाय 2 5 आ गया। इन दोनों को प्लस किया 30 आ गया, डिवाइड बाय 2 15 आ गया। इन दोनों को प्लस किया 50 आ गया, डिवाइड बाय 2 25। आप देखो पैटर्न दिख रहा है आपको, 5 फिर 10 लगे, 15 25 35 45 55 65। उसी पैटर्न पे चलेंगे, चाहे आप चेक भी कर लेना। तो ये आपको मिल गया एम। अब फॉर्मूला लिखते हैं। मैंने कहा था हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखना, आपको पता लग जाएगा कि हमें चाहिए क्या। फॉर्मूला कह रहा है सिग्मा एफ एम और सिग्मा एफ। एफ एम का टोटल, एफ एम तो अभी है ही नहीं हमारे पास, एफ एम अब बनेगा, है ना, क्योंकि ये सिग्मा का मतलब टोटल। किसका टोटल? जो इसके सामने लिखा है, एफ एम के कॉलम का टोटल। तो एफ एम बनाएंगे पहले, 5 2 10, एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, एफ एम आ जाएगा 60, 75, 210, 405, 275 और 65। ये टोटल आ गया, 1100। एफ एम मिल गया आपको, सिग्मा एफ एम 1100, और इसका टोटल है 30। ये 30 यहां आ गया, 0 3 3 9, 2 बचे यहां 6.6, 36.6 आंसर। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड था मीन निकालने का।
अब इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन लेंगे, 36.6 आंसर आप ध्यान रखना, 36.6 आंसर आया था। अब दूसरे मेथड से करेंगे। ये पहला मेथड हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड बताया था मैंने शॉर्टकट मेथड होता है, इसका एक नाम और भी है, एज्यूम मीन मेथड, है ना। तो शॉर्टकट मेथड में देखो मीन निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि इसके अंदर एज्यूम मीन मेथड है तो पहले एक एज्यूम करेंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। ए कहां से आएगा, अब एज्यूम करना होता है, एफ डी का कॉलम बनाएंगे, एफ का कॉलम का टोटल यहां रखेंगे, ठीक है। अब वही बात यहां पे डी कैसे आएगा, डी कहां से आएगा, गिवन तो होता नहीं डी, एफ गिवन होता है, डी तो नहीं गिवन होता। और ये मैंने आपको पहले वाले उसमें सीरीज में बताया था, डी कैसे आएगा, एक्स माइनस ए करके आता था ना डी, बस यहां पर एक्स की जगह, क्योंकि इस सीरीज में एक्स तो होता नहीं, आंसर मतलब क्वेश्चन में तो ये है, एक्स तो है ही नहीं, तो जो एम निकालते हैं वही एक्स का काम करता है, तो एम माइनस ए, तो डी कैसे आएगा, एम माइनस ए करके। एक क्वेश्चन में करके बताता हूं, यही क्वेश्चन करेंगे हम। आंसर आपको याद है ना 36.6, तो दूसरे मेथड से भी आंसर यही आना चाहिए। चलो, ये क्वेश्चन है हमारा, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, एफ भी दे रखा है। मैंने कहा था जहां इस तरह का इंटरवल हो, एम तो आपको चाहिए ही चाहिए, एम निकाल लिया हमने। अब सबसे पहले क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट करो, मैंने कहा था फॉर्मूला जरूर लिखो। एक तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है लेकिन फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे कुछ ना कुछ, फॉर्मूला नहीं लिखा तो मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखो, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो ए एज्यूम करना है, कहां से करोगे ए एज्यूम, मैंने आपको बताया था ए एज्यूम की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं से भी एज्यूम कर सकते हो, ये मैंने पिछली क्लास में पिछली सीरीज में प्रूव भी किया था, लेकिन फिर भी हम इसी में से ही ए एज्यूम करते हैं ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाए। इसको ले लेते हैं ए, ध्यान रखना एम में से, अगर चाहते हो कि कैलकुलेशन इजी हो तो एम में से ही ए लेना कैलकुलेशन इजी करने के लिए, अदरवाइज तो मैंने कहा था ये आप 35 के 350 ले लोगे ना एज्यूम, तो भी आंसर आ जाएगा, वही आंसर आएगा। तो फिर यहां से लेने का मकसद सिर्फ हमारा कैलकुलेशन को इजी करना है और कोई मकसद नहीं, ए आप कहीं से भी ले सकते हो। तो चलो फिलहाल ए हमने 35 ले लिया, प्लस सिग्मा एफ डी, एफ है हमारे पास, डी चाहिए, डी निकालने का क्या तरीका, क्या मेथड मैंने बताया था अभी, जो पहले आपने सीरीज की मैंने कहा ना एक्स माइनस ए कर दो तो डी आ जाता है। अब यहाँ क्योंकि एक्स है नहीं तो एम माइनस ए कर देते हैं तो डी आ जाएगा। एम ये रहा, ए क्या है 35, यानी कि हर एक एम में से 35 माइनस करते जाओ, 5 में से 35 माइनस, 15 में से, फिर इसमें से, सब में से 35 माइनस, तो 5 में से 35 माइनस किया -30, 15 में से 35 माइनस किया -20, 25 में से 35 10, 0, इसमें से 35 10, इसमें से 35 20, इसमें से 35 30, डी मिल गया आपको। अब हमारा फॉर्मूला कह रहा है ए रखो, ए रख दिया, हमारा फॉर्मूला कह रहा है एफ डी लाओ, एफ डी, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें एफ डी चाहिए होगा, ये रहा एफ, ये रहा डी, -60 4 × 20 -80, साइन माइनस का रहेगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का तो मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में ही आता आंसर, 3 × -10 -30, 0 90 5 20 100 30 to 1 30, एफ डी मिल गया आपको। अब आपको क्या चाहिए, बस फॉर्मूला रखेंगे एफ डी में, एफ डी का सिग्मा मतलब एफ डी का टोटल, टोटल देखो 60 और 30 -90 और ये 90 गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 130 प्लस का है, 80 माइनस का है, 130 में से 80 गए, 50 बचा, प्लस का है माइनस का, प्लस का बचा ना 50, तो 50 आ गया। सिग्मा एफ हमें पता है 30 है, इसको सॉल्व किया तो 1.6, अब देखो ये आ गया 35 प्लस 1.6 36.6 आंसर।
देखो पहले क्या आंसर था 36.6, अभी भी क्या आंसर 36.6। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट मेथड। अब हम कर रहे हैं इसका तीसरा मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू क्लास इंटरवल। कभी कभी आप इसको एच भी बोल देते हो, हाइट, या क्लास इंटरवल, सी डी कॉमन डिफरेंस भी बोल देते हैं। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग इसकी वैल्यू वो लिखी हुई है, सिंबल, बात एक ही है। क्या है वो मैं भी बता देता हूं। फिलहाल डी डैश कैसे आएगा, इस फॉर्मूले में आपको डी डैश चाहिए, तो डी डैश से पहले डी चाहिए। डी आएगा एक्स माइनस ए करके आता था, लेकिन इस सीरीज में एक्स नहीं होता है, तो एम माइनस ए करके डी निकलेगा। डी डैश कैसे निकलेगा, अगर आपके पास डी आ चुका होगा, अगर आपके पास डी आ चुका होगा तो डी को डिवाइड कर दो क्लास इंटरवल से, तो आपको डी डैश मिल जाएगा। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में यही करेंगे, आंसर 36.6 आ चुका है, इससे भी 36.6 आया था, इससे भी 36.6 आया था। अब देखो तीसरा मेथड, तो ये हमारा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, ये गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज का एम मैंने कहा था हमेशा चाहिए ही होता है, बिना एम के आपकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, तो एम चाहिए ही चाहिए। अब हमारा फॉर्मूला कह रहा है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश सिग्मा एफ इंटू क्लास इंटरवल। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू क्लास इंटरवल। ए एज्यूम करना है, पहली बात, एक एक करके हम ये सबको जो है उनकी वैल्यूज डालेंगे। तो पहले ए चाहिए, ए क्या एज्यूम करें, अभी आपने 35 किया था, आप कुछ और कर लेते, देखो आंसर तब भी वही आएगा, 25 कर लेते ए। तो ए से हमें क्या मिलेगा, मैंने बताया था डी। डी कैसे आता है, एम माइनस ए करके हमें डी मिलता है। ए 25 है तो एम माइनस 25, एम 5 है उसमें से 25 माइनस -20, 15 है, 15 में से 25, एम 15 है, 15 में से 25 -10, 25 में से 25 0, 35 में से 25 10, 20, 30, 40, डी मिल गया। लेकिन हमें इस बार डी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए डी डैश, तो इसको डी डैश बना लेते हैं। डी डैश कैसे आएगा, डी जो आप निकाल चुके हो, ये जो डी निकल चुका है, इस डी को डिवाइड करना है। देखो डी डैश कैसे आएगा, डी जो आप निकल चुका है, ये डी निकल चुका है, इस डी को डिवाइड करना है क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल कहां से आएगा, ये देखो इसका जो इंटरवल है, दिख रहा है, ये क्लास बनी हुई है, लोअर क्लास अपर क्लास, लोअर क्लास अपर क्लास, तो इस क्लास का जो इंटरवल है सबका 10 है इंटरवल, क्लास इंटरवल, तो ये क्लास इंटरवल होता है 10, उससे हमें डी को डिवाइड करेंगे तो डी डैश आ जाएगा। तो डी डिवाइड बाय 10 आपको मिलेगा डी डैश। 20 डिवाइड बाय 10 -2, -10 को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, डी डैश भी मिल गया। अब आपका फॉर्मूला मांग रहा है ए को दे दो 25, आपका फॉर्मूला कह रहा है एफ टी डैश, एफ हीरा, डी डैश हीरा, है ना, तो एफ इंटू डी डैश करेंगे तो एफ डी डैश मिल जाएगा। एफ और डी डैश, 2 2 4 -4, 4 1 4 माइनस का साइन, 3 0 मल्टीप्लाई किया 0, 6 1 मल्टीप्लाई किया 6, 9 2 18, 5 3 15, 4 1 4। ठीक है, तो अब एफ डी डैश का टोटल मुझे यहां रखना है, करते हैं, ये -4 से +4 गया, बाकी टोटल कर लेते हैं। ये आ गया प्लस का तो 39 और माइनस का 4, ये आ गया 35 प्लस का 35। ठीक है,
35 मिल गया, यहाँ 35, एफ टी डैश का टोटल है ना 35, इसकी जगह 35, सिग्मा एफ 30 है हमारे पास, इनटू क्लास इंटरवल, अभी देख रहे थे ना क्लास इंटरवल 10 था, वही 10, 25, इसको एज इट इज रहने दो, इसको बीच में सॉल्व मत करना, कंफ्यूजन हो जाएगी, इसको ऐसे चलने दो, इनको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा लास्ट में 25 में प्लस कर देंगे, 25 ऐसे चलने दो, इस वाले एरिया को सॉल्व करो, कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 35/5, कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल चलने दो, 25 प्लस 3 है, 3 6, 25 प्लस 11.6 यानी कि 36.6 आंसर। तो इस तरह से आपके मीन के तीनों सीरीज के अपने फॉर्मूले सीख लिए, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड। तो देखो कभी कभी ना हमें सीरीज जो है, जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है वो स्ट्रेट अवे नहीं दी होती, थोड़ी सी अलग तरह से दी होती है, वो मैं बताता हूँ अलग तरह से कैसे दी होती है। आपने किया भी होगा लेस देन और मोर देन वाली सीरीज, यानी कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इधर लिखा हुआ है मार्क्स और इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, और यहां पर मार्क्स दिए हुए लेस देन 10, 2, 5, 9, 15, 18, 23, 30। तो अब ये वाली सीरीज आपको दे रखी है और कहा कि मीन निकालो, तो ध्यान रखना इस सीरीज से मीन नहीं निकाल सकते। अब आप कहोगे कि कॉन्टिन्यूस सीरीज तो है, कॉन्टिन्यूस सीरीज तो है, लेकिन ये लेस देन 10, लेस देन 20 इस तरह से दे रखा है, आपको इसको पहले नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। नॉर्मल सीरीज कैसे, देखो ये लेस देन 10, लेस देन 20 है ना, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 60 70 तक करोगे या 70 80 तक, क्योंकि यहां पे क्या है लेस देन 70, 70 से कम, ऊपर नहीं जाना। अब यहां पर एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी वो ये नहीं लेनी है, इसको भी करेक्ट करना है, जैसे आपने इसको करेक्ट किया है इसको भी करेक्ट करेंगे। इसको कैसे करेक्ट करेंगे लेस देन वाले में, देखो पहला फिगर तो वही रखना, पहली फिगर सेम रहेगी, उसके नीचे में से माइनस करते जाओ, नीचे में से माइनस, 5 में से 2 गए 3, 9 में से गए 5, 4, 15 में से 9 6, 18 में से 15 3, 23 में से 18 5, 30 में से 23 7। ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब भी क्वेश्चन में लेस देन हो, अच्छा कभी कभी लेस देन की जगह बिलो लिख देते हैं तो वही बात है, लेस देन बिलो एक ही बात है ना, कई बार ये ऐसे लिख देते हैं बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, तो भी आपको ऐसे सही करना है इसको। इसी टाइप की एक और सीरीज होती है, कभी कभी लिख देते हैं इधर मार्क्स और इधर भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो लिख देते हैं मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये सब मोर देन है। और यहां पे लिखा होता है 30, 20, 17, 12, 8, 5, 3, 1, इस तरह से लिखा होता है। तो इस सीरीज को भी अब वो कहते हैं कि मीन निकालो, तो मीन नहीं निकाल सकते। मीन निकालने के लिए जैसे लेस देन वाली सीरीज को हमने नॉर्मल में कन्वर्ट किया, ऐसी ये मोर देन वाली सीरीज है, इसको भी आपको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो इंटरवल तो वही बनेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 आएगा या 70 to 80, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मोर देन 70, 70 से ज्यादा, तो 70 to 80
70 से ज्यादा ही जाएगा ना क्लास इंटरवल, है ना। मोर देन 70 मतलब 70 से ज्यादा। एफ फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे आप? लेसन वाले में आपने नॉर्मल कैसे बनाया था? पहले वाले को सेम रखा था, फिर नीचे से ऊपर माइनस करते गए। इसमें उल्टा है, आखिरी वाले को सेम रखो, ऊपर से नीचे माइनस करते जाओ। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गए 2, 8 में से 5 गए 3, 12 में से 8 गए 4, 17 में से 12 गए 5, 20 में से। ये नॉर्मल बन गया। अब आप इसका क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। लेसन वाली में फिर से सुन लो, लेसन वाली में पहला सेम, नीचे से ऊपर माइनस। मोर देन वाली में लास्ट वाला सेम, ऊपर से नीचे माइनस। इसमें नीचे से ऊपर माइनस, इसमें ऊपर से नीचे माइनस, लेकिन यहां से, ठीक है। इसको लेस देन या बिलो बोल देते हैं, इसको मोर देन या ऐसे बोल देते हैं अबव, इसको ऐसे भी बोल देते हैं अबव 0, अबव 10, अबव 20, ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। हमें ऐसी सीरीज भी होती है, मैं बता देता हूं, जैसे कि 10 to 19, ठीक है, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, और यहां पर एफ दे रखा होता है 2, 4, 6, 8, 9, मान लिया कुछ नहीं। तो ऐसी सीरीज है। हमें इस सीरीज में भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि ये दोनों एंड्स, है ना, ये दोनों एंड सेम ना हो। देखो अक्सर हमारी जो सीरीज होती है वो नॉर्मली ऐसी होती है, 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये देखो सेम है ना, 20, 20, ऐसे ये और ये सेम है, ऐसे ये और ये सेम है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। तो इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव सीरीज में आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे मीन का। इसको पहले हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? एक्सक्लूसिव सीरीज में। एक्सक्लूसिव सीरीज जो भी हमने क्वेश्चन किए वो एक्सक्लूसिव सीरीज के ही थे। तो यानी कि इसको नॉर्मल बनाना है हमने, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? देखो इस तरफ यहां पर 0.5 कम करते जाओ, इधर 0.5 बढ़ाते जाओ, सेम हो जाएगा। कैसे? यहां पे 10 में 0.5 कम किया तो 9.5, इसमें 0.5 बढ़ा दिया 19.5, फिर यहां पे 0.5 कम कर दिया 19.5, 20 में से 0.5 कम करोगे तो 19.5, इसमें फिर इंक्रीज कर दो 29.5, फिर यहां पे कम कर दो 29.5, 30 में से 0.5 कम किया तो फिर यहां बढ़ा दो 39.5, फिर यहां कम कर दो 39.5, यहां बढ़ा दो 49.5, फिर 49.5 और 59.5। इसमें एफ में कोई चेंज नहीं है, एफ इसका बिल्कुल ठीक होता है, उसको कोई करेक्शन नहीं करना, सेम है, वो सही होता है। तो आप क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका मीन निकाल सकते हो। तो हमें इंक्लूसिव सीरीज अगर गिवन है तो उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में पहले कन्वर्ट करना होगा, फिर हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब इसका मीन आप निकाल सकते हो। मीन निकालेंगे ना, जैसे मिडिल वैल्यू चाहिए होती है पहले। तो अब इसकी मिडिल वैल्यू सोचोगे कैसे आएगी? कोई नहीं, ऐसे प्लस करो जैसे करते थे। 19 ये हो गया 20, 29, 29 का हो गया 14.5, ऐसे ये हो गया 30, 40, 49.5, यानी कि 24.5, ऐसे ही 34.5 आएगा, 44.5 आएगा, 54. थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, लेकिन क्वेश्चन तभी आप कर सकते हो जब ये दोनों एंड्स जो है, इसका लोअर जो अपर लिमिट है और जो इसकी लोअर लिमिट है सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे देखो अब सेम हो गए, पहले नहीं थे। एक बात और, अब आप कहोगे क्या 0.5 ही करना है हर बार? आपके स्कूल में सिखाया जाता है इधर 0.5 कम कर दो, इधर 0.5 बढ़ा दो, लेकिन ये 0.5 आया कहां से? क्या हर बार 0.5? नहीं, हर बार 0.5 नहीं। फिर ये कैसे पता लगेगा? एक और मैं एग्जांपल, ये समझ में आ गया, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आपको गिवन है
12 से 18, 22 से 28, 32 से 38, 42 से 48, 52 से 58, ये लो 2 3 4 5 6 मान लिया, ये दे रखा है। कौन सी सीरीज है ये? दोनों एंड सेम है इसके? नहीं है ना, अलग अलग है, तो इसका मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो आपकी वो 0.5 वाली थ्योरी तो यहां फेल हो जाएगी। करके देखते हैं, यहां 0.5 कम कर दो 11.5, यहां 0.5 बढ़ा दो 18.5, यहां 0.5 कम कर दो 21.5, 0.5 बढ़ा दो 28.5। ये तो नहीं हुआ ठीक। मैंने कहा था दोनों एंड सेम होने चाहिए, नहीं हुए। पहले तो 0.5 से किया तो एंड सेम हो गए थे, अब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हर बार 0.5 से काम नहीं चलेगा। पहले मैंने 0.5 किस बेस पे लिया था वो सुनो, और यहां क्या होगा। वो जो 0.5 आया था वो कैसे आया था, और यहां क्या होगा। देखो इन दोनों एंड्स में कितना फर्क है, 18 और 22 में कितना फर्क है? 4 का। या यहां पे देख लो 28 32 में 4 का, या यहां देख लो 4 का फर्क है ना। इनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ क्लासेस कितना है? 4 ना। अब आप क्या करो, 4 को 2 से डिवाइड करो, हर बार 2 से डिवाइड करना है। आंसर आया 2, तो प्लस माइनस 2 करना पड़ेगा आपको। 2 आंसर आया ना, यानी कि दोनों में प्लस माइनस 2 करते जाओ, यानी कि इधर -2 इधर +2, इधर -2 इधर +2, इधर -2 इधर +2 करते जाओ। देखो कैसे, इधर -2 10 हो गया, इधर +2 20 हो गया, इधर -2 20 हो गया, इधर +2 30 हो गया, इधर -2 30 हो गया, इधर +2 40 हो गया, -2 40 +2 50, -2 50 +2 60। देखो इस बार 0.5 से काम नहीं चला, इस बार 2 से काम चला। समझ में आ गया? पहले क्यों 0.5 से चला था? क्योंकि पहले ये सीरीज थी 20 से 29, 30 से 39। पहले इसका और इसका डिफरेंस 1 था, है ना। देखो 20 29 से 30, इनका डिफरेंस 1 था। तो अगर वही डिफरेंस ऑफ क्लास पहले जो था 1 था, 1 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 0.5 आएगा ना, प्लस माइनस 0.5, यानी कि 0.5 को ही माइनस करो, 0.5 को प्लस करो, है ना। इसलिए पहले इसमें हमने 0.5 माइनस किया, 0.5 प्लस किया, 0.5 माइनस किया, 0.5 प्लस किया, सही हो गया था। तो आज मीन में अगला टॉपिक हम कर रहे हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में पहले मैं कंबाइंड मीन का मतलब बताऊंगी। कंबाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे कि मान लिया 11th क्लास है, 11th क्लास के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और इधर है सेक्शन बी। इधर है स्टूडेंट्स 60 स्टूडेंट है और इधर स्टूडेंट्स है 70 है। चलो इधर स्टूडेंट्स मान लेते हैं हम 40, ठीक है। अब सेक्शन ए में जो रिजल्ट आया उसके अंदर मीन मार्क्स जो है, एवरेज जो है मीन, सबके मार्क्स जो है एवरेज आए 75, और इसका जो मीन मार्क्स आए हैं वो है मान लिया 80, ठीक है। अब इस सेक्शन का हमें मार्क्स पता है, मीन 75 है। इस सेक्शन का हमें मार्क्स पता है मीन जो है 80 है। अब मुझे पूरी 11th क्लास यानी कि दोनों सेक्शन का कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन कैसे निकलेगा, इसे कहते हैं कंबाइंड, मतलब 2 मीन निकले हुए हैं, उन दोनों को मीन को कंबाइन करके एक मीन निकालना। तो ये कैसे होगा? अब देखो क्योंकि यहां पर 2 सेक्शन है तो मैं इसे मीन 1, मीन 2, N1 और N2 मान रहा हूं, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या होगा, ये है कंबाइंड मीन का सिंबल है, ये मीन का सिंबल है। अब क्योंकि मैं 2 मीन को कंबाइन कर रहा हूं तो 1 और 2। फॉर्मूला क्या है देखो, मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है।
तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हमें सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कंबाइंड मीन कितना आ गया, मीन वन कितना है 75 इंटू n1 कितना है 60, ऐसे मीन टू कितना है 80, n2 कितना है 40, n1 प्लस n2, n1 है 60 और 40, ये आ गया 4500 प्लस 3200 डिवाइड बाय 100, 7700 डिवाइड बाय 100, 77 इनका कंबाइंड मीन, यानी कि इन दोनों सेक्शंस का 11th क्लास का कंबाइंड मीन, दोनों सेक्शन का कंबाइंड मीन 77 है। ठीक है, अगर ये सेक्शन 3 होते, अगर ये ए बी सी 3 सेक्शन होते, तो यहां भी ऐसे नंबर्स दिए होते और यहां भी मीन दिया होता, तीनों को कंबाइंड भी कर सकते थे। कैसे, फॉर्मूला और आगे बढ़ा दो इसी को ही। कैसे बढ़ेगा, 3 मीन कंबाइन कर रहे हैं तो मीन ऐसे 1 2 3 लिख दो, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 और नीचे n3। 4 मीन कंबाइन करने हो तो और आगे बढ़ा दो, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 प्लस मीन 3 n3 प्लस मीन 4 n4 और यहां पे भी n4 कर दो। यानी कि ऐसे जितने मर्जी आप मीन को कंबाइन कर सकते हो। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन अभी मैंने करवाया है, एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन में लिखा है एक फैक्ट्री में मेन, नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज 70, 80, average salary of men 7,000, average salary of women worker 5,000. Find combined mean salary. नंबर ऑफ मेन एम्प्लॉइज, नंबर, ये दोनों तो नंबर्स दे रखे हैं और ये दोनों एवरेज, एवरेज मतलब मीन दे रखा है। इसका मतलब आपको सिंपल सा पता लग गया, ये n1 मान लो, ये n2 मान लो, है ना। मेन एम्प्लॉइज, वुमेन एम्प्लॉइज n1 n2। ऐसे मेन का जो ये है इसे मीन 1 मान लो, क्योंकि एवरेज सैलरी है, एवरेज का मतलब मीन ही होता है। तो मीन 1, इसकी एवरेज सैलरी है मीन 2 मान लो। फॉर्मूला लगा दो कंबाइंड मीन का, मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 n1 प्लस n2। मीन 1 कितना है 7,000 और n1 है 70 प्लस मीन 2 5,000 या मीन 2 और n2 80 अपॉन में 70 प्लस 80 49 4,90,000 प्लस 4 लाख अपॉन में 150 8,90,000 अपॉन में 150। और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा